नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज जो है न्यू मून है और ये साल का पहला न्यू मून है और मौनी अमावस्या के नाम से हम इसको जानते हैं। और जैसे कि महाकुंभ भी चल रहा है और बहुत ही अच्छा दिन है, मतलब ओवरऑल एनर्जीज़ बहुत हाई, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी हैं। तो आज मैं आपके लिए एक रीडिंग कर रही हूँ और ये जो रीडिंग है इसका जो टाइटल है वो थोड़ा सा अच्छा अलग है। मैंने इसमें 4 कैटेगरीज़ को लिया है, 4 तरह के लोगों को इसमें ऐड किया है। ये लव रीडिंग है बेसिकली, और हम ये देखेंगे कि ये जो न्यू मून है हम लोगों की ज़िंदगी में, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में, सब क्या क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे 4 पाइलें सिलेक्ट की हैं, तो चारों के लिए अलग ही कैटेगरी है। पहली पाइल उन लोगों की है जो लोग सिंगल हैं अभी और किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये जो कार्ड है ये उनका मेन कार्ड है जो मैंने लिया है। आप इस कार्ड से जो है ले सकते हैं, ये कार्ड आपका होगा जो सिंगल लोग हैं, और ये कार्ड प्योरिटी का है। दूसरी कैटेगरी जो है वो उन लोगों की है जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी किसी तरह बट मैरिड नहीं है। दे आर इन रिलेशनशिप बट नॉट मैरिड। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कपल्स हैं बट कमिटेड हैं, मैरिड नहीं हैं, उनके लिए है उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, तो उनके लिए ये कार्ड है। देख लीजिए, बिगनिंग्स का कार्ड आया है आपके लिए। तीसरी कैटेगरी वो लोग हैं जो लोग मैरिड रिलेशनशिप में हैं, किसी तरह के शादीशुदा जीवन में वो हैं, उनके लिए ये वाला कार्ड है अट्रैक्शन का। तो ये आपका कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा चौथा जो कार्ड है वो उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है लेकिन अभी सेपरेशन फेज से गुजर रहे हैं। उनका एक जो है सेपरेशन फेज चल रहा है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ है तब फेज सेपरेशन में है, या आप अभी रिलेशनशिप में है तब सेपरेशन में है, मतलब एक सेपरेशन का दौर चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। ये उन लोगों के लिए कार्ड है। तो ये इस तरह की रीडिंग है, 4 कैटेगरी के इसमें लोग रखे गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका पसंद आएगा। तो अब हम फर्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पाइल 1 वालों को जो कि सिंगल हैं, उनकी लाइफ में देखते हैं, उनकी लव लाइफ में ये जो मौनी अमावस्या है और ये जो न्यू मून है वो क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। तो न्यू मून से क्या उनकी रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं, या उनके रिलेशनशिप में क्या नए शुरुआत हो रही है। अभी जैसे कि फरवरी आ रहा है, पूरा एक रोमांटिक मंथ है, लव, पूरा लवर्स का जो मंथ हम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे दिन इस महीने में आते हैं। तो क्या आपके लिए ब्लेसिंग से हम उसको देखते हैं। तो आपका मेन कार्ड जो था वो प्योरिटी का कार्ड था, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ में एक प्योरिटी बहुत, मतलब बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में आ रही है। मतलब जो रिलेशनशिप, जो पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही प्योर कर रहे हैं, डिवाइन रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पार्टनर मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली, या फिर इसका काफ़ी स्पिरिचुअली, काफ़ी ही अवेयर, अवेकन और बहुत प्योर एंड हायर एनर्जी वाइब्रेशन का पर्सन होगा। स्नो मून यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और काफ़ी वाइटनेस है इसमें, तो वाइट वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड का जो नंबर है वो 30 है, 30 यानी 3, जो कि गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है, जो खुद एक प्योर एनर्जी है। तो जो भी है इसमें एक नेचर का बहुत बड़ा टच है। तो मतलब जो भी लोग हैं यहाँ पर इस फाइल में, हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हों, ठीक है, या फिर एक इस तरह के रिलेशनशिप को, एक इस तरह के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी देख रहे हैं, ठीक है, या जिस एक स्टेबल रिलेशनशिप जिसमें ऑनेस्टी हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें प्योरिटी हो, जिसमें ट्रस्टवर्दीनेस हो, जिसमें जस्टिस हो, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, जिसमें रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज हो। तो एक इस तरह का एक प्योर, एक डिवाइन रिलेशनशिप आप लोग मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो दिस इज़ योर ओवरऑल कार्ड, आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है, ये आपका ओवरऑल कार्ड है। तो मैंने अब आपके बाद, इसके बाद हम रीडिंग में देखेंगे कि आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं जब आप इस कार्ड को देख रहे होंगे, या पास्ट की एनर्जीज़ हैं वो कैसी रही होंगी, क्योंकि जब आप ये देखेंगे तभी आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये रीडिंग मुझसे कितनी रेजोनेट हो रही है। तो पहले जो कार्ड निकाले थे वो मैंने ये निकाले थे 2 कार्ड्स, ये
ओसोजेन टैरो से हैं और ये जो कार्ड है बहुत ही अच्छे कार्ड है, जिसमें द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड 10 नंबर का कार्ड है। तो ये द वर्ल्ड कार्ड की तरह ही एक तरह से कंप्लीशन, 10 नंबर है तो कंप्लीशन की बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई ना कोई साइकिल रिसेंट पास्ट में या पहले कंप्लीट किया, उसके बाद से आप सिंगल हैं। तो मुझे लगता है जो आपने लास्ट रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीट किया है, एंडिंग्स की हैं, कंप्लीशन किया है, और अभी आप जो है एक नए रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, क्योंकि 10 के बाद 0 है, 10 के बाद 0 यानी फिर से गिनती शुरू हो रही है, और द फूल का कार्ड है। तो आप एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, जो मुझे यहाँ पे ये कार्ड्स जो है ओसोजेन दिखा रहे हैं। कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, 10 नंबर और 1 नंबर की एनर्जी है आपके लिए। तो दिस इज़ योर कार्ड, राइट। तो मतलब कहने का है कि आप कोई कंप्लीशन कर चुके हैं और अभी आप न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। तो देखते हैं आपने क्या कंप्लीट किया है, क्या आपकी ज़िंदगी में रहा है, ताकि आप इस रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एक टावर मोमेंट अपने एक रिलेशनशिप में देखा है, अपने पास्ट रिलेशनशिप में। ये बहुत पेनफुल होगा आपके लिए, क्योंकि टावर से जो एंडिंग और कंप्लीशंस होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। इसका कारण जो है वो डेविल कार्ड से हमें देखने को मिल रहा है। डेविल कार्ड ये बताता है हमें कि इस रिलेशनशिप में बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज थी, बहुत कमिटमेंट इशू हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट, बहस होना, ठीक है, आपस में ना बनना, इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। कंट्रोलिंग बहुत हो सकता है, पार्टनर शकी बहुत हो सकता है, ठीक है, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशंस बहुत हो सकती है। एक ट्रैप की तरह आपके लिए रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो है आपने या सामने वाले ने उसमें आगे एफर्ट्स भी ना लगाए हों, तो आप इस रिलेशनशिप में बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, इस वजह से आप उस रिलेशनशिप से ओवरकम मतलब उसको पीछे आपने छोड़ा हो। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी जैसा भी सिचुएशन दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप खत्म हुआ। तो आप में से सबके अलग अलग इश्यूज रहे होंगे, क्योंकि इस फाइल को कई लोग देखेंगे, सबके साथ अलग अलग चीज़ें मैच होंगी। लेकिन हाँ, सब लोगों, जो भी लोग इस फाइल को देख रहे हैं, उन्होंने कंप्लीशन किया है, एक एंडिंग की है अपने पास्ट में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे कि नए हों, जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में ना रहे हों और पहली बार किसी रिलेशनशिप की बिगनिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हो। लेकिन ये है कि प्योरिटी का कार्ड बताता है कि आप लोग दिल से बहुत साफ हैं, दिल बहुत प्योर और हाई वाइब्रेशनल सोल है। और ये भी है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, किसी ना किसी से आपका डिवाइन से बहुत कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको वाइट कलर बहुत पसंद हो, तो ये भी आपके बारे में ये कार्ड बताता है। तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप को आप लोगों ने एंड किया है, जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, बहुत मतलब पेन दिख रहा है जो आपने देखा होगा, डिसक्लैरिटी दिख रही है, कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपने इस रिलेशनशिप में देख ली है ऑलरेडी, जो आपने फेस किया है, ठीक है। अभी आपके लिए फिर क्या हुआ है, बाय द टाइम आपने पास्ट को कंप्लीट किया है, पिछले साइकिल को कंप्लीट किया है, देन आप न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हुए हो। इस कंप्लीशन ने, इस एंडिंग में आपको के साथ ही आपको अपनी लाइफ, अपने लाइफ पर्पस, अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके साथ तो आई होगी, क्योंकि अब आपके साथ ना खुद के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। आपने खुद के साथ जो है अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपने खुद पर काफ़ी काम किया और आपने अपनी पावर को भी क्लेम किया है, ठीक है। जो भी आपके ट्रैप्स थे जिनमें आप फंसे हुए थे, जिस भी तरह की, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, ये बहुत ही पावर को क्लेम कर रहा है और इसके आसपास देखो सांप, कितने सारे सांप हैं जिसने इसको ट्रैप किया हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उसको भी तोड़ करके बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि आप जो है इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये सारे आपके अंदर हैं, जो आपकी डेविल एनर्जीज होंगी, जो आपकी नेगेटिविटी होगी, आप उसको जो है वो करते हुए दिख रहे हैं कि आपने उनको जो है यहाँ पर करा है एंड। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से आपने खुद पर बहुत काम किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, खुद की नेगेटिविटी, वीक पॉइंट्स, खुद के पॉइंट्स और जो तुमने पास्ट में देखा है उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। तो आपने ऐसा किया होगा या ये आप लोग कर रहे होंगे। अलग अलग लोग अलग अलग स्टेज पर होंगे, कुछ लोग कंप्लीशन कर रहे होंगे, कुछ लोग
कंप्लीट कर चुके होंगे, कुछ लोग अभी खुद पर काम कर रहे होंगे, तो ऐसा आपका होगा। अब इसके बाद क्या हुआ है, आप आगे बढ़े हैं अपने इस पास्ट से, ये जो भी पास्ट की साइकिल्स हैं, जो भी आपने कंप्लीशन किया है, इससे आप आगे बढ़ते हुए बड़े होंगे, ठीक है। फिर आपने इससे आपने आगे बढ़ के अपनी जो कमांड है अपने हाथ में ली, और आप मुझे दिख रहे हैं कि आप इससे आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं पास्ट की एनर्जी चेक कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की हो, कुछ के लिए रिसेंट पास्ट की हो, बट आप यहाँ से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप यहाँ से आगे बढ़े, आपके लिए टाइम शिफ्ट हुआ है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या बताया, समय के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक सांप है, और ये सांप अपने आप को ही खा रहा है, तो यानी कि आपने ही अपने पास्ट को जो है एंडिंग की है, अपने पास्ट को ख़त्म करके और आप आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट की साइकिल्स को एंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा इस फाइल में दिख रही है। तो ये आपके पास्ट के कार्ड थे। अब आपके फ्यूचर को देख लेते हैं। फ्यूचर आपका जो है कैसा रहने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो अब फ्यूचर में आपके लिए किस तरह के रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो है, यहाँ पर भी देखिए द फूल का कार्ड है। मैंने कहा था कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग्स है। पहला कार्ड भी यहाँ पर भी आपके लिए द फूल का ही था। फूल का कार्ड फिर न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। तो आपके लिए क्या दिख रही है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, जो सिंगल लोग हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग के से पहले आपने क्या किया, कंप्लीशन किया, एंडिंग की अपने पास्ट साइकिल की, पास्ट कार्मिक्स की, उनको पीछे छोड़ा है, ठीक है। फिर आप क्या करते दिख रहे, आपने बहुत ही एक डिवाइन काउंटर पार्ट को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। यानी यहाँ पे कैसे काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ये चीज़ें मुझे दिख रही है आपके लिए, ये ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपने जो है पास्ट में बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो कई बार आपको ऐसा होता होगा, आपको ना ओपन अप होने में बहुत मुश्किल होता होगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत मुश्किल होता होगा, या आप कई बार अपने ही इमोशंस को लेकर के फ्लाइट एंड फाइट मोड में चले जाते होंगे। तो आपके लिए ये सबसे पहले ना, जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में ही छोड़ना है, अभी उसको प्रेजेंट में नहीं लेना, क्योंकि आप जो है एक नए रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक न्यू डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो इन एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। एक बार इसको यहाँ पर मैं और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। इसको यहाँ पर जो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, और मुझे लगता है यहाँ पर ना आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड और 4 ऑफ पेंटिकल है। 4 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि आप अपनी हार्ट चक्रा को ओपन नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं है, लेकिन आपके लिए नया रिलेशनशिप आ रहा है, क्योंकि आप उसे खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो चीज़ें आपके सामने आ रही है, तो शायद आप उसे एक्सेप्ट नहीं करें। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। हाँ, मैंने कहा ना आप हीलिंग वर्क करिए। देखिए पता है क्या हो रहा है आपके साथ, क्योंकि पास्ट का बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट है ना, 5 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। तो आप लोग क्या करें ना, आप ओपन अप नहीं करें, मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं आप कॉन्स्टेंटली कि नया पार्टनर आए, नई रिलेशनशिप आए, लेकिन जो पास्ट का जो डर है, जो पेनफुल एंडिंग है, वो कई बार आपके सामने आ जाती है। तो आप क्या करते हैं, खुद में ही जगल करने लगते हैं, खुद ही फ्लाइट एंड फाइट में चले जाते हैं, खुद ही एक इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं, और आप अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं करते। तो आपको बोला जा रहा है, आपको क्या करना है, आपको ना इंट्रोस्पेक्शन करना है, पास्ट की गलतियों से सीखना है, और अपनी हीलिंग करनी है, और आगे बढ़ना है। क्योंकि आप लोग जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कार्ड है मैरिज का और न्यू बिगनिंग। अगेन न्यू बिगनिंग की ही बात हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स में क्या, न्यू बिगनिंग और न्यू पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले ये जो एनर्जीज़ है यहाँ पर, जो आपकी एनर्जीज़ है, इसको क्लियर करना है। इसमें नहीं, इस ट्रैप में नहीं फंसना। अगर आप इस ट्रैप में फंसेंगे तो आप इस एनर्जी को डिले करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो वो नहीं करना है। इस एनर्जी को क्लीन अप करना है, क्योंकि अब वो पास्ट था, पास्ट में आप छोड़ चुके हैं, और नई एनर्जीज़ को वेलकम करना है। तो ये आपके ओवरऑल कार्ड थे पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि आपसे कितना % रेजोनेट हुई है रीडिंग। बिकॉज आपका फीडबैक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि हाँ, मेरी रीडिंग सही डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते पाइल 2, वेलकम इन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले आपका जो मेन कार्ड है वो ये है बिगनिंग्स का, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ नए डोर खुलते हुए दिख रहे हैं,
कोई नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। देखिए अब एक इस कार्ड में ना डबल पिक्चर्स हैं। एक ये बाहर वाला साइड देखेंगे आप, जहाँ पे एकदम ब्लैक एंड वाइट सिचुएशंस है। ऐसा लगता है ना जैसे कि पतझड़ होता है जब सारे पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं, एक ऐसा जो थोड़ा सैडनेस सा माहौल होता है, ठीक है, कुछ वैसा दिख रहा है ना, जहाँ मतलब रोशनी नहीं है, डार्कनेस है, या फिर सूखे पत्ते हैं, मतलब सब कुछ ऐसा है रूखा सूखा सा, एक सैडनेस है। लेकिन यहाँ पर ये दरवाज़ा जब जा रहा है तो दरवाजे के अंदर क्या है, ग्रीनरी है, हैप्पीनेस है, न्यू बिगनिंग्स है, ग्रोथ है। तो यहाँ पर पहले तो डुअलिटी को दिखाया हुआ है। डुअलिटी यानी कि किसी भी साइड के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को देखना, समझना, ठीक है। और आशा निराशा में भी एक आशा को दिखाया हुआ है कि निराशा में भी कोई ना कोई एक रोशनी है। नंबर 2 का कार्ड रिलेशनशिप की ही बात करता है। तो सबसे पहले आपके लिए मुझे कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही हैं, कुछ नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, कुछ नए मतलब हारमनी और हैप्पीनेस के लिए कोई नया एक डोर ओपन होता हुआ मुझको तुम्हारे लिए दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो है कार्ड, यहाँ पर रोशनी भी कितनी है जो ये कार्ड है, तो एक रोशनी आती हुई मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। न्यू मून का ही कार्ड है बेसिकली, आप लोगों के लिए जो कार्ड है ये भी न्यू मून का कार्ड है, और हम न्यू मून की मौनी अमावस्या की ही रीडिंग कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं आपके लिए क्या है। तो दिस इज़ योर कार्ड, राइट, नंबर 2, ठीक है। तो अभी आपको जब मैंने देखा आपका ओसोस एंड टैरो से आपके लिए 2 कार्ड्स निकले, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंट्रोलिंग का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हैं वहाँ पे कंट्रोल की एक डेविल एनर्जी आ गई, चीज़ों को कंट्रोल करना, माइंड मतलब बहुत एग्जॉशन फील हो रहा है, कंट्रोल फील हो रहा है, डोमिनेशन फील हो रहा है आपको शायद, या आप जो है मतलब चीज़ों से थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, मतलब एक डिससेटिस्फैक्शन है रिलेशनशिप में, एक हैप्पीनेस की कमी है, एक सी मतलब स्थिति भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर रिलेशनशिप, ऐसा लग रहा है। कोई सामने वाला पार्टनर उसका कारण हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से आप सेटिस्फाइड मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी अपने करंट रिलेशनशिप में, जो ये कार्ड्स बता रहे हैं। दूसरा आपके लिए जो मैंने देखा था, क्योंकि सारे ही कार्ड बहुत सिमिलर अलाइनमेंट में है, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है, आपने बहुत मेहनत लगाई है रिलेशनशिप में, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन आपको ना वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको वैसे रिजल्ट्स आते भी नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो ये एक एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हों, बहुत फाइट रहती हो, छोटी छोटी बातों पर जो है आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग ना बैठती हो, ठीक है, ब्लेम गेम खेलते हों आप लोग। एक का नेचर मुझे ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है और सेकंड जो है एक्सप्लॉइट होता हुआ दिख रहा है कुछ जगह पर, या एक होगा वो बहुत सुनाता होगा, दूसरा बेचारा सुनता रहता होगा, मतलब एक की पोजीशन ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रही है और दूसरा जो है थोड़ा बेचारा दबा हुआ दिख रहा है पार्टनरशिप में। तो ये भी आपके साथ हो सकता है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि 9 ऑफ सोर्स है, आप काफ़ी टेंशन में रहते हैं अपने रिलेशनशिप की वजह से, काफ़ी एक डिप्रेस्ड सी स्थिति मुझे दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, एक बात बहुत अनहैप्पी मतलब फ्रूटफुल रिलेशनशिप, मतलब ये रिलेशनशिप ऐसा हो गया है आपके लिए कि जैसे ना ना आपको मतलब ना आप उसको चला पा रहे हैं ना आप उसको छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रूटफुल नहीं है। 9 की ही एनर्जी है, नंबर 9 अगेन एक ऐसे कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ कार्ड दिख रहा है हमें। तो मतलब यू आर नॉट हैप्पी इन रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप का पेंटिकल का कार्ड भी यही बता रहा है कि बहुत मेहनत की है लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो फ्रूट्सफुल नहीं आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, हो सकता है आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, ठीक है। हो सकता है बहुत छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके एफर्ट्स को देखा नहीं जा रहा है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट्स आपको आते हुए नहीं दिख रहे। इस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपका रूटीन डिस्टर्ब है, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है, ठीक है। आप 24 घंटे सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड फॉर यू। तो ये आपकी जो है मुझे ओवरऑल एनर्जी अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तब की है। आप चाहते तो हैं इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म
मतलब पार्टनरशिप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पे भी मैं शादी करूं, मैं मतलब मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे, या मतलब आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं, आप उस पार्टनर को चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, आपको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आप उससे शादी करना चाहते हैं, आप उससे एक शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको ना वैसे सर्कमस्टेंसेस दिख नहीं रहे हैं जैसा आप सोचते हैं। तो ये अभी आपकी, जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तभी आपकी करंट स्थिति होगी, ठीक है। तो अभी आपके लिए देखते हैं, ये रहे कार्ड्स आपके, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं ये आपकी, जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तब की स्थिति है। अब आपको देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि फ्यूचर में लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे केस है। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्स। तो कुछ लोगों का पार्टनर, ये सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से देखिए आपके लिए क्या मैसेजेस है जो आपके लिए हैं, आप उन्हें रखिए और बाकी सबको जाने दीजिए। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर उन्हें चीट कर रहा है, ठीक है। वेरी क्लियर मैसेज है, चीटिंग यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से ऐसा हो सकता है कि वो पार्टनर उनको चीट कर रहा हो, या फिर ऐसा स्थिति हो कि फ्यूचर में वो ऐसा कुछ करे। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीटिंग का कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा होगा कि ये चीज़ उनके सामने आ जाएगी, जो पार्टनर चीट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये होगा, आपके आने वाले टाइम में आपका पार्टनर चीट कर रहा है, ये आपको पता लगेगा, ये क्लैरिटी आपके सामने आएगी। बाकी कुछ लोगों को ये भी क्लैरिटी मिल सकती है कि उनके फ्यूचर रिलेशनशिप में, ये जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है, इसमें आगे क्या इसके मायने हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप आपको किस तरह सर्व करेगा, ये क्लैरिटी आपको आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी का मैटर दिख रहा है। मैंने कहा था यहाँ पर भी शायद कोई थर्ड पार्टी का मैटर हो सकता है फैमिली कन्विंस ना हो रही हो। ये भी हो सकता है कि क्या नाम है, कोई तीसरा बंदा आप दोनों के बीच में आके फूट डाल रहा हो, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इस कार्ड का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन आके आप दोनों के बीच में क्या कर रहा है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, आपको मतलब भटकाने की कोशिश कर रहा है, आपके पार्टनर को भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो वो 7 ऑफ सोर्स के रूप में भी वो पर्सन हो सकता है। तो कोई ना कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपके रिलेशनशिप में एक नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत अनस्टेबिलिटी, इनबैलेंस और अनहैप्पीनेस हमें दिख रही है। और यहाँ पे न्यू मून का भी कार्ड है। मूड, आप मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट पूरी इस पिक्चर में दिख रहे हैं जो लोग अभी हैं। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में जो है, कुछ लोग जो है हमें ऐसे दिख रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों को एंड करते हुए, इन सब सिचुएशंस को ओवरकम करते हुए जो है अपने रिलेशनशिप में एक हार्मनी लाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको ये बोल रहा है, जो लोगों की रिलेशनशिप में ये चीज़ें चल भी रही हैं, उन लोगों को ये बोला जा रहा है कि अगर आप हीलिंग करते हैं, मतलब हीलिंग का कार्ड है लिटरली, और ऐसी स्थिति में हीलिंग ही काम करती है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है आप हीलिंग कीजिए, अपनी भी हीलिंग कीजिए, अपने रिलेशनशिप की भी हीलिंग कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में मुझे एक हार्मनी आती हुई दिख रही है। दोनों, ये नंबर 8 बनता है, ये नंबर 9 बनता है, यानी 8 से 9 की तरफ आप बढ़ते दिख रहे हैं। हीलिंग से आपके रिलेशनशिप में एक हार्मनी मुझे आते हुए जो है वो दिख रही है। तो ये जो लोग हैं जो भी रिलेशनशिप में इतने अनस्टेबल हैं, अनहैप्पी हैं, अनबैलेंस्ड है, अनइक्वल गिव एंड टेक है, इसको ठीक किया जा सकता है बाय द हीलिंग। तो हीलिंग करना आपके रिलेशनशिप को बहुत बेटर बना सकता है, क्योंकि वो हीलिंग जो होगी वो आपको एक क्लैरिटी ला के देगी चीज़ों को लेकर के, आपके पर्सपेक्टिव को लेकर के पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने का काम करेगी। तो हीलिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अभी, ये भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो लोग अभी इस नेगेटिव सिचुएशंस में हैं और वो चीज़ों के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा बहुत वेटिंग एनर्जी भी है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। तो कुछ तरह की न्यू बिगनिंग्स, इन चीज़ों को एंड करके कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में वो न्यू बिगनिंग्स होती भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली जो लोग हीलिंग कर रहे हैं उनके लिए किंग ऑफ कप्स और हार्मनी हमें दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में जो है ये एंडिंग करने के बाद न्यू बिगनिंग दिख रही है, और ये न्यू बिगनिंग बहुत सडन होगी, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत सडन न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में मुझे होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू बिगनिंग्स करते हुए हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अगेन हीलिंग और इंट्रोस्पेक्शन कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में कर रहे हैं, और मैंने बताया
और 9 9 9 का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, और ये यहाँ पर अगेन 9 एक सेकेंड, ये 2 कार्ड्स हैं शायद ना, हाँ, एक्सपेंशन का कार्ड है और ये है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें दिख रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पाइल में ऐसे हैं जो अपने करंट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि सबसे पहले आप हीलिंग करें। हीलिंग करने से आपकी रिलेशनशिप में एक हार्मनी हो रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही है, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि पेंटिकल से आप किंग बन रहे हैं तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेच्योरिटी आपके अंदर आती हुई दिख रही है, और ये चीज़ें आप बहुत जल्दी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो रिलेशनशिप हीलिंग करेंगे इन फरवरी मंथ, और ये रिलेशनशिप हीलिंग जो है आपको बहुत सारे फ्रूट्स देकर जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी आती हुई दिख रही है, लव एंड अबंडेंस आती हुई दिख रही है। हीलिंग करेंगे तो 9 ऑफ कप है, 9 ये जो हर्मिट का कार्ड भी होता है, ये भी इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, और हीलिंग में हम एक्चुअल में इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं। तो जो लोग, अगर आपको ऐसा लगता है पास्ट में आपने रिलेशनशिप में कुछ गलतियां की हैं या आपके पार्टनर ने गलती की, तो आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग हीलिंग कर रहे हैं, जो लोग अपनी लाइफ में क्लैरिटी को लेकर के आ रहे हैं, जो लोग मतलब एक अच्छे से अपनी लाइफ रिलेशनशिप में स्टेप्स ले रहे हैं। एक दिख रहा है कि हाँ, आने वाले टाइम में, जैसे कि बाय द टाइम, अभी इसी मतलब ये मैं बता रही हूँ, मैं 1 महीने की रीडिंग कर रही हूँ, लगभग 1 महीने ही की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आप लोग 9 ऑफ कप बन रहे हैं, मतलब अपने रिलेशनशिप में जो लव हार्मनी है, जो एक यूनियन है, एक सेंस ऑफ लव, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, एक सेंस ऑफ डीप कनेक्शन आप लोगों को फील होगा, क्योंकि आप लोग हीलिंग करेंगे और आप अपने पार्टनर को भी हील करें। तो वो एक लव हमें जो है यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, आप ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं इस पाइल में जो इस लवर्स के कार्ड को एक्सपेंड करें, मतलब आप में से आप लोगों के पार्टनर जो है आपको प्रपोज करें, या आपके साथ मतलब कि आगे के अपने रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स करें, एक्सपेंशन करें। न्यू बिगनिंग का कार्ड आपका पहले ही है, तो बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती हैं, और एक्सपेंशन करें। और आप लोग, मुझे दिख रहा है ये जो एनर्जी है आपकी लाइफ में 2 ऑफ सोर्स, ये क्लियर होती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि जब आप हीलिंग से कनेक्ट होते हैं तो लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती हुई हमें दिखती है। तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि आप जो है पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज, जो कि अभी आपको ये जितनी भी एनर्जीज मैंने पीछे दिखाई वो पास्ट की है, आप पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज को हील करते हुए आगे बढ़ रहे हो, आप थर्ड पार्टी को एंड करते हुए आगे बढ़ रहे हो, आप फोकस्ड दिख रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के साथ। आप जो है किंग ऑफ कप बनते हुए दिख रहे हो, आप क्वीन ऑफ कप बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें एकदम से सडन होंगी, क्योंकि ये चीज़ें जो चल रही है ना आपकी लाइफ में, काफ़ी टाइम से एग्जॉस्ट सी सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप इसे एंड करते हुए दिख रहे हैं, और फिर आप क्वीन किंग 9 ऑफ कप बनते हुए दिख रहे हैं। द लवर्स का कार्ड भी है। तो ओवरऑल जैसे जैसे समय बीतेगा, ये जो टाइम है, आप जब इस रीडिंग को देखेंगे उसके 15 से 20 दिन में, मतलब 20 से 25 दिन में आपके रिलेशनशिप में एक हार्मनी, एक बैलेंस, एक सेंस ऑफ लव, एक सेंस ऑफ अबंडेंस आपको फील होने लगेगी, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फील होने लगेगी, अगर आप अपनी हीलिंग पे काम कर लेते हैं और आप जो है अपने पर्सपेक्टिव पे काम कर लेते हैं, अपनी पास्ट की गलतियों के साथ थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं। तो दिस इज़ योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कंफ्यूज मत होना, मैंने बहुत क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है, अगर कन्फ्यूज़न हो तो दोबारा देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग। तो ये आपकी रीडिंग है, और यहाँ पर हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोग मैरिड हैं, और अब उनकी लव लाइफ में देखेंगे ये जो न्यू मून है वो क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और क्या आप लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों का जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है वो अट्रैक्शन का कार्ड है। अट्रैक्शन क्या बताता है, यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हुई है। नंबर 8 का कार्ड है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप में, चीज़ों को ठीक करके रिलेशनशिप में एक लव और हार्मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए। डबल 4 है,
और डबल 4 से 8 बन रहा है, यानी राहु की डबल एनर्जी है और 4 8 बन रहा है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर का नंबर 4 हो या 8 हो, ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो है, एक बहुत ज़्यादा अबंडेंस को आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप में हार्मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, तो आपको, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, ये आपके लिए है, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी है। और आपके लिए जो 2 कार्ड आए थे वो आए थे एग्जॉशन एंड लेट गो। दोनों ही कार्ड बहुत ही, मैं कह रही हूँ, अलाइनमेंट में है। पहला कार्ड है एग्जॉशन, सप्रेशन का कार्ड है। यहाँ पे कंप्लीशन नंबर 10 है, नंबर 10 है कंप्लीशन। लगता है कि आपका जो दौर चल रहा है, आपका जो समय चल रहा है एक सप्रेशन का, आपको जो सप्रेस्ड किया जा रहा है, आपकी फैमिली, आपके, हो सकता है आप अपने ससुराल में ऐसा फील करते हो या आप अपने हस्बैंड के साथ ऐसा फील करते हो, आप मेंटली ऐसा, इमोशनली ऐसा फील करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सप्रेशन आपके अंदर मुझे दिख रहा है। और 10 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पर इस सप्रेशन की एंडिंग की बात हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे बादल हैं, यहाँ पर ये एक लड़की है जो वो सप्रेस्ड हो रही है, तो मतलब इस चीज़ की ना, एक नंबर 10 बता रहा है, इसकी एंडिंग की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज़, जो आपका सप्रेशन का ये दौर जो चल रहा है, ये एंडिंग की तरफ है। और आपको बोला जा रहा है बाय द टाइम, आपको हो सकता है ये दौर चला गया हो, लेकिन आप उस पास्ट के पेन को एंड ना कर पा रहे हो और उसे लेकर के बहुत दुखी हो। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप में से जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है लेटिंग गो, यानी जो पास्ट में हुआ है वो पास्ट में छोड़ करके आपको उसको लेके नहीं रखना, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, ताकि एक अपनी एनर्जी को बढ़ाया जा सके, लाइफ में एक हैप्पीनेस को, एक ग्रोथ को मैनिफेस्ट किया जा सके। दूसरा कार्ड आपके लिए आया था, यहाँ पर जो था वो था 6 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो 6 ऑफ सोर्स का कार्ड भी यही बताता है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर आना, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनसे बाहर आना। अगर आप किसी तरह के एग्जॉशन, सप्रेशन, डेविल एनर्जी से डील करें, क्योंकि डेविल का कार्ड भी है आपके लिए यहाँ पे, आप डेविल एनर्जी से अगर डील कर रहे हैं, पास्ट में अपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो आप इन सब से ना बाहर आते हुए मुझको दिख रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें एंड करके आप आगे आते हुए दिख रहे हैं और चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके जो है शांति नहीं है, बहुत एक अशांति, कलेश और एक तरह से मतलब बहुत अनकंफर्टेबल माहौल देखना, एक बहुत ही डेविल एनर्जी को डील करना आपने देखा है। हो सकता है आपकी फैमिली जो हो, जहाँ आप रहते हो, वहाँ आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको बहुत ट्रिगर्ड करता हो, या आप उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल हो, या आप उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल करते हो बिकॉज ऑफ डेविल एनर्जी। और यहाँ पे 3 लेडीज़ है जिनके गले में एक्चुअल में जो है चेन बंधी हुई है, तो वो आपको दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप अपनी मैरिज लाइफ में कॉन्स्टेंटली बहुत मेहनत कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ डेविल एनर्जी, बहुत नेगेटिविटी है। तो ये आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप इस चीज़ से बहुत ही जल्दी इस चीज़ से आगे निकलते हुए दिख रहे हो, और आप अपने आप पे हीलिंग वर्क करते हुए दिख रहे हो। आप अपने आप को एक पावर में, अपने रिलेशनशिप में पावर क्लेम करते हुए दिख रहे हो बिकॉज ऑफ एम्परर का कार्ड है, राइट। तो सबसे पहली चीज़, एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी पास्ट का, ये जो पूरा मैंने अभी यहाँ पे लगाए हैं, ये अपने गोल वाले जितने भी कार्ड्स हैं, सर्कल कार्ड, ये सारे आपके पास्ट की एनर्जी को बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड यहाँ ये बता रहे हैं कि पास्ट से आप अभी प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ कैसे बढ़ रहे हो। हो सकता है ये एनर्जीज पास्ट की हो या ये आप अभी भी डील कर रहे हो, बट देयर इज अ एनर्जीज कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, मेहनत लगाए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं रिलेशनशिप में। वैसे पास्ट में बहुत सप्रेशन आपने फील किया, जिसको आप एंडिंग करते हो, उससे आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो, बहुत सारा हीलिंग वर्क करते हुए दिख रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, हीलिंग वर्क करना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ एंड पावर लेकर आ पाओगे, अपनी एनर्जी को क्लेम कर पाओगे, क्योंकि तभी आप अपने आपको चीज़ों को सही तरीके से सोच और समझ पाओगे। तो हीलिंग आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है। दूसरा देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या एनर्जीज है। फ्यूचर में भी दिख रहा है कि पहला कार्ड आपके लिए है प्लानिंग, है ना, कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप को कैसे लेके जाना है, चीज़ों को कैसे लेके आगे बढ़ना है, ये आप प्लान करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। तो प्लानिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कार्ड आया है, मैंने कहा स्टैंड, ये जो है, आप ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों जो है ये प्रेजेंट एनर्जी मुझे दिख रही हो, जो क्योंकि यहाँ टैरो में भी ना बहुत सारी ऐसी एनर्जी दिखी है जहाँ पे आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत एंजाइटी में हो, बहुत इल्यूजन्स में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं लाइफ में, बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन है आपकी, ठीक है, आपको
उसको मतलब बहुत हर चीज़ के लिए रोका टोका जाता है, कंट्रोल किया जाता है, फ्रीडम नहीं है, या आपको पार्टनर के पीछे हर छोटी छोटी चीज़ के पीछे भागना पड़ता है, उसका ध्यान नहीं है, एक लैक की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। ये हो सकता है या तो ये पास्ट की एनर्जी होगी या ये प्रेजेंट की एनर्जी होगी, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें चीट कर रहा हो, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, क्योंकि हम ये मैरिड लोगों के लिए कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या घर में मतलब एक चीटिंग का कार्ड दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसके बाहर अफेयर्स हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उसका अफेयर्स हो या आपका भी हो सकता है। तो इस तरह से एक सेंस ऑफ चीटिंग भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। वही 7 नंबर का कार्ड, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिले होंगे। तो ये आपके जो है, या तो ये प्रेजेंट एनर्जीज हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि ये पास्ट की एनर्जीज हो, ठीक है। और अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, अच्छी बात यह है यहाँ पे टावर कार्ड भी है। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने एंडिंग कर दी होगी, कुछ लोग एंडिंग फेस में होंगे और कुछ लोग एंडिंग कर रहे होंगे। तो टावर कार्ड से मुझे दिख रहा है इन सब चीज़ों की ना एक पेनफुल एंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग तभी है क्योंकि एंडिंग है, एक पेनफुल एंडिंग मुझे आप इन सब चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो अपने मैरिड लाइफ में, और अपने ऊपर हीलिंग वर्क करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जब आप इसकी एंडिंग कर रहे हो तो आपके लिए एक टाइम शिफ्ट मुझे होता दिख रहा है, समय आपका परिवर्तित होता दिख रहा है, चीज़ें आपके लिए बदलती हुई दिख रही हैं, ठीक है। ये जो आपको थर्ड पार्टी है, आप इससे डील करते हुए दिख रहे हो, इससे मतलब जो आपके जो थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं, है ना, घर में होंगे ऐसे लोग, यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं, तो कोई ना कोई ऐसा है जो आपको बहुत ट्रिगर करता है, परेशान करता है घर में, फैमिली में। तो इन सब का एंडिंग्स होती हुई दिख रही है, इन सब का सफाया आपके लिए होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है अब इन लोगों से डील कैसे करना है। बाय द टाइम जब आप हीलिंग करोगे, जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको समझ आ रहा है इन लोगों से डील कैसे करना है, आपके लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब आप सही अप्रोच फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस एंडिंग। और ये पास्ट जो एक्सपीरियंसेस होंगे, इसने आपको बहुत सिखाया और मैच्योर बनाया है। तो टाइम शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, आपको समझ आ रही है, ऐसी अवेयरनेस आ रही है कि इन थर्ड पार्टी से आपको कैसे डील करना है। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये जो है समय, ये मुझे लगता है आने वाले 10-15 दिन ऐसा, ये एंड में ये 1 महीने की एनर्जी है। तो जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, उस महीने के लगभग जब एंड चल रहा होगा, लास्ट 10 डेज होंगे, तब तक कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही है। रिलेशनशिप में एक हार्मनी दिख रही है, जब आप इस क्लीनिंग को कर लेंगे, आप इस हीलिंग को कर लेंगे, आप इस एंडिंग को कर लेंगे, तो आपके रिलेशनशिप में एक हार्मनी दिख रही है, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस दिख रही है, रिलेशनशिप में एक रीयूनियन दिख रही है, एक प्रेम दिख रहा है, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट दिख रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, एक सेंस ऑफ लव दिख रहा है, एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, क्योंकि 6 नंबर की वीनस की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। अगेन मैरिज का ही कार्ड है, ठीक है, और चैरियट का कार्ड है। मतलब रिलेशनशिप में जो है एक सक्सेस, एक हार्मनी, एक हैप्पीनेस, एक पीस, एक इक्वल गिव एंड टेक, सेट बाउंड्री सेट करना, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें आपके लिए आती हुई दिख रही है। लेकिन उससे पहले आपको इन चीज़ों से डील करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर योर लाइफ लेसन। आपके सारे लेसन है रिलेशनशिप में जो आपको सीखने हैं। जितने भी आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टीज चल रही है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको रिलेशनशिप में ट्रिगर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, ये सब लोग आपके लाइफ लेसन्स बनकर आपके पास आए हैं, आपके कार्मिक्स हैं। आपको इन कार्मिक्स को डील करना सीखना पड़ेगा, इनसे लड़ना, इनसे फाइट करना, इनको समझना सीखना पड़ेगा। जब आप ये सीख लेंगे, टावर मोमेंट आएगा। आप जब आप ये इस अवेयरनेस, एक्चुअल में ये एक ना अवेयरनेस और अवेकनिंग का कार्ड होता है। जब आप इस अवेयरनेस में आ जाएंगे कि आपको इनको कैसे डील करना है, देन यू विल एबल टू मेंटेन योर रिलेशनशिप। हस्बैंड के साथ एक हैप्पी बैलेंस्ड रिलेशनशिप, एक हार्मनी वाला रिलेशनशिप आपके लिए। बाकी आपके आगे की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल एंड स्मूथ दिख रही हैं, लेकिन आपको इन एनर्जी से डील करना सीखना पड़ेगा। और इन एनर्जी से डील करने का एक तरीका ये भी है कि आपको सीखना पड़ेगा हीलिंग करना। हीलिंग आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है हस्बैंड वाइफ में, तो ये आपको पता होगा, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता, आप लोग इस क्रिस्टल को धारण कर सकते हैं। ये क्रिस्टल जो है रोज कॉर्ड है। रोज कॉर्ड लव लाइफ में हार्मनी, हैप्पीनेस को ही मैनिफेस्ट करने के लिए होता है। तो ये रोज कॉर्ड है, ये आप मेरे से ले सकते हैं ब्रेसलेट फॉर्म में।
ऐसे ही आपके लिए होगा। तो रॉस गोल्ड आप मेरे से परचेज़ कर सकते हैं। इसका ब्रेसलेट आपके लिए पहनना बहुत अच्छा होगा। मैं सभी तरह के ब्रेसलेट्स मतलब एक मैन्युफैक्चर्ड करती हूँ, आपको बनाती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू द नीड हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ब्रेसलेट्स को। तो आपके लिए रोज कोड पहनना बहुत अच्छा होगा ताकि एक रिलेशनशिप में बैलेंस आए। रोज कोड रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल आपको माना जाता है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी % मैच हुई है। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा क्योंकि अभी एंडिंग्स करके आप बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे। हेलो, नमस्ते पाइल 4, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी चीज़ें और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होंगी। क्या बोलूँ मैं पता नहीं। खैर, तो ये आपका कार्ड है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये 4th पाइल है और 4th पाइल में उन लोगों को रखा गया है जो अभी किसी रिलेशनशिप में है लेकिन वो सेपरेशन में चल रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है टोटली। आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप कमिटेड भी हो सकते हैं, जो भी आपकी कंडीशन है डजेंट मैटर, लेकिन आप सेपरेशन फेस में हैं अपने पार्टनर से। तो दिस इज़ योर पाइल। तो पहले आपके मेन कार्ड को समझ लेते हैं। मैन एनर्जी कार्ड क्या है? 7 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है आप 7 नंबर हो या आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 7/16/25 हो, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लू मून की एनर्जी है। यहाँ पर आप देखिए 2 कपल्स हैं, ठीक है। दोनों का ही फेस एक लाइट की तरफ है और भविष्य में एक लाइट दिख रही है, काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है। अभी जहाँ है वो थोड़े डार्कनेस में खड़े हैं लेकिन फ्यूचर इनका जो है वो लाइट की तरफ है और देखिए बहुत ग्रीनरी की तरफ है, ग्रोथ की तरफ है। तो यानी कि जो भी अभी आपका समय चल रहा है विच इज़ टेम्परेरी, ठीक है। यहाँ पे मून भी देखिए 2-2 है, तो यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो यूनियन है पहली बात, आप दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे अपने पार्टनर से। दूसरी बात, तीसरी चीज़ है ग्रोथ बहुत है इस रिलेशनशिप में और ये अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें चल नहीं रही है, काम नहीं कर रही हैं या मतलब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं आप लोगों के लिए या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन अभी आपके लिए क्या होगा, ये चीज़ें वर्क करेंगी, ये चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए काम करेंगी, आपके लिए एक ग्रोथ को लेकर के आएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और 2 नंबर की यूनियन की एनर्जी बहुत हाई है आपके में। तो आपके लिए जो पहले 2 कार्ड थे वो ये थे। सबसे पहली चीज़, यहाँ भी यूनियन दिख रहा है, यहाँ पर भी नंबर 2 है, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट दिख रहा है, क्लीनिंग द पास्ट। सबसे पहले आप जो है पास्ट की चीज़ों को छोड़ेंगे, छोड़ रहे होंगे, छोड़ेंगे। ये पास की चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है और धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ाए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़े, ठीक है। थोड़ा सा सरेंडर करें, चीज़ों को ज़्यादा पकड़े ना और धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाएं। और जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उसको पास्ट में छोड़ दें। क्लीनिंग द पास्ट की एनर्जी है। आप मेडिटेशन के द्वारा जो पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज़ हैं उनको क्लीन अप करते दिख रहे हैं क्योंकि फ्यूचर ना आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है इस रिलेशन में। अभी जो भी एनर्जी है लेकिन फ्यूचर बहुत लाइट से भरा हुआ है, बहुत प्रकाश है भविष्य में, बहुत ग्रोथ है, कितनी ग्रीनरी है और ये भी अनएक्सपेक्टेड है ना। तो अभी शायद आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करें। अनएक्सपेक्टेड क्यों है? क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ होगा भी, बट ऐसा होगा। तो ये आपके लिए है। दूसरी चीज़ आपके लिए जो कार्ड है, सबसे पहले 6 ऑफ कप्स, तो ऑब्वियसली रियूनियन का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है ऑब्वियसली आप इसे पास्ट से ही डील करें। तो ये जो पास्ट का पर्सन है जिससे आप डील कर रहे थे, अभी ऑन ऑफ चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है या आपका जो है अभी कनेक्शन नहीं है इस पर्सन के साथ, आज आप इसका वेट करें। ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आता दिख रहा है, अगेन रीयूनियन की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या बोला जा रहा है, आप दिख रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, आप करेंगे,
हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं आप। हीलिंग के लिए आप मेरे ग्रुप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 15 फरवरी से हम लोग एक ग्रुप हीलिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसके सारे जो डिटेल्स हैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसकी डिटेल शेयर कर दूँगी। तो हीलिंग करते हुए आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोग किसी ना किसी फॉर्म में आप हीलिंग को लाइफ का पार्ट बनाते हुए दिख रहे हैं। हीलिंग से क्या हो रहा है कि आप लोग जो है ये जो पास्ट की एनर्जी, जैसे देखो क्लीनिंग द पास्ट है, इस चीज़ से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। पास्ट को पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने इस पार्टनर को अपनी लाइफ में अगेन पास्ट से ही मैनिफेस्ट करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि म्यूजिशियन का कार्ड है। और फिर से इस रिलेशनशिप में एक हार्मनी, एक अबंडेंस, एक पावर दिख रही है। एक पावरफुल रिलेशनशिप और पावरफुल कपल्स के रूप में आप खुद को दोबारा से एक रीइस्टेब्लिशमेंट आपके इस रिलेशनशिप में मुझे देखने को मिल रही है। तो वेरी गुड कार्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव। अभी तक जितनी भी मैंने एनर्जीज़ की है, तो पाइल 1 बहुत पॉजिटिव था या पाइल 4 बहुत पॉजिटिव है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपकी। ठीक है, हम न्यू मून की रीडिंग करें तो द मून कार्ड अवेलेबल है। हो सकता है कि आपके बीच में जो ये सेपरेशंस हुए हैं, ये जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके लिए कोई थर्ड पार्टी जिम्मेदार हो। ठीक है, या किसी तीसरे ने इसमें एक रोल प्ले किया हो, कुछ भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जिसमें दो के अलावा भी किसी तीसरे की भूमिका हो सकती है। सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत सारी डिस्क्लैरिटी ने भी ऐसा किया हो। ठीक है, तो आपकी जो भी पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी आप पास्ट में सोचते हैं इस रिलेशन के बारे में, या पास्ट में जो भी चीज़ हो, आप उसको एंड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी पास्ट में हुआ, जिस भी वजह से आपका सेपरेशन हुआ, जो भी रीजंस रहे, वो सब ना, मतलब ऐसा लग रहा है उन सब की ना एक एंडिंग मुझे यहाँ पे होती हुई आपकी दिख रही है। तो आप एंड करते हुए दिख रहे हैं जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी पास्ट की एनर्जीज है, और आप उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मूव ऑन की कंडीशन है। और ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये मैरिज की भी बात करता है, यूनियंस की भी बात करता है, प्यार, लव, शादी की बात करता है। तो वो आप वहाँ से, आपका जो ये, आप यहाँ से निकल करके चीज़ों की एंडिंग करते हुए आप अगेन हैप्पी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे, और रीयूनियन आपका होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड है। ठीक है, इस रीयूनियन में जो है ये, और एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जिसमें बहुत सारा सेलिब्रेशन है। ठीक है, बहुत सारा सेलिब्रेशन है, इक्वल गिव एंड टेक है, पावर है, क्लैरिटी है, हैप्पीनेस है। ठीक है, तो सारी पास्ट की एनर्जी को क्लियर करते हुए, अपनी पावर को क्लेम करते हुए, और ये सब मैनिफेस्ट करते हुए आप दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारा लव, अबंडेंस, हैप्पीनेस, हार्मनी, ठीक है, रीयूनियन। तो ये सब चीज़ें आप मुझे जो है पूरा मैनिफेस्ट करते हुए, पूरी इस चीज़ों को क्लेम करते हुए, पूरी इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बेस्ट रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। और जैसा कि ये कार्ड अपने आप में मैं बता ही रहा था कि भविष्य में प्रकाश है, तो एक प्रकाश आपकी लाइफ में, जीवन में प्रकाश, एक रोशनी मुझे आती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो वेरी गुड रीडिंग, कंग्रेचुलेशन, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको इतनी प्यारी सी रीडिंग के लिए। इसको क्लेम कीजिएगा, और आगे की रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्ते, थैंक यू।